नीलम हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। नीलम अरशद, बताइएगा इस वक्त क्या मामला चल रहा है वहां पे? इलेक्शन कमीशन के वकील हैं जो दलाइल दे रहे थे, उनके दलाइल मुकम्मल हो गए? बिल्कुल सलमान, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से जो दलाइल का सिलसिला शुरू हुआ वो इस वक्त ख़त्म हो चुका है और गवर्नर केपी के जो वकील हैं वो इस वक्त अपने दलाइल का आगाज़ किए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल में ये बताया है कि 3 तरह के जो तारीख़ें हैं इलेक्शन से मुतालिक वो इलेक्शन कमीशन दे सकता है, जिसमें सेनेट, जबकि सदारती इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक जो तारीख़ें हैं वो इलेक्शन कमीशन देने का पाबंद है। लेकिन जिन हालात की अभी बात हो रही है, असम्बली तहलील होने के बाद से जो सूबाई इख्तियारात हैं उससे मुतालिक जो वकील इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से साफ तौर पे वाज़ेह तौर पर अदालत को आगाह किया गया है कि ये इख्तियार जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के पास है। गवर्नर चाहे तो तारीख का ऐलान कर सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि क्या गवर्नर जो है वो आंखें बंद करके किसी भी तरह की तारीख का ऐलान कर सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन से इस मामले पर मुशावरत नहीं हो सकती? और क्या इलेक्शन कमीशन ने बारहा गवर्नर से इस मामले पर बात की है? जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने यह बताया है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से गवर्नर को एक ख़त लिखा गया जिसमें याद दहानी करवाई गई कि 9 से 13 अप्रैल के दरमियान कोई जो तारीख़ है वो वज़े करके हमें बता दें कि इलेक्शन कमीशन से मुतालिक जो है वो हमने इंतज़ामात भी करने और इस पर हमें तारीख़ से मुतालिक कुछ वाज़े अहकामात कर दें। जिस पर अभी तक उनकी तरफ से ये बताया गया इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से कि अभी तक जो गवर्नर है उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिया गया। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ तारीख़ दे देना है या उसकी निगरानी भी करनी है या उससे मुतालिक जो दीगर मामला हैं उनको भी देखना है। सिर्फ और सिर्फ याद दहानी के खतूत से काम चलता रहेगा या आप लोगों ने ये भी देखना है कि तमाम इदारों को एक पेज पर ला कर इसमें जो तारीख़ है उसको कोई तयन भी करना है, उसका कोई वक्त जो है वो भी मुकर्रर करना है। चीफ जस्टिस ने दौरान समात ये भी कहा है कि केपी के जो गवर्नर हैं वो नोटिस खेल रहे हैं इस मामले पर, लेकिन इसमें यह भी देखना होगा कि गवर्नर और वज़ीर आला का जो इख्तियार है इस तमाम तर मामले में वो क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ केपी के जो गवर्नर हैं उनसे मुतल्लिक सवालात उठाए हैं बल्कि पंजाब के जो वज़ीर आला हैं और गवर्नर है उनसे मुतल्लिक भी बात हुई है। सुमैया दौरान समात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस तमाम तर मामले में पंजाब हुकूमत का क्या स्टांस है, पंजाब हुकूमत से इस मामले में जो ख़तो किताबत है या कोई यकीन दहानी है तारीख़ से मुतालिक वो की गई है कि नहीं। जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि उनकी तरफ से एक जो टाइम फ्रेम था वो तो दे दिया गया है, लेकिन अब जो वज़ीर आला हैं और जो निगरां सेटअप है उन्होंने उस हवाले से कोई जो तारीख़ है उसका ऐलान करना है। तमाम वकील इलेक्शन कमीशन ने आज अदालत में दौरान दलाइल ये बता दिया है कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ 3 जगहों पर इलेक्शन की तकसीम है। इलेक्शन का जो डिक्लेयर करना है वो सिर्फ और सिर्फ 3 जगहों पर कर सकते हैं, जिसमें सेनेट है, सदारती इलेक्शन है और जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना किरदार अदा कर सकता है। जबकि सूबाई मामला अब चूँकि मुख्तलिफ हो चुके हैं और उसके मामले में उनका ये कहना था इलेक्शन कमीशन के वकील का कि अब के जो हालात हैं इसमें गवर्नर का काम है कि वो इस तारीख से मुतालिक हमें आगाह करे। इस वक्त आपको बताएं कि गवर्नर केपी के जो वकील हैं उनकी तरफ से दलाइल का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह से ही एक मुफस्सिल किस्म की जो समात है वो चल रही है। अब तक आपको बताएं कि सबसे पहले जो समात शुरू हुई तो उसमें आबिद ज़ुबैरी की तरफ से जो दलाइल थे वो मुकम्मल किए गए। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने दलाइल जो हैं वो भी मुकम्मल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मुख्तसर लेकिन मुदल्लल दलाइल में ये बता दिया है कि इस हालात में जबकि इलेक्शन की तारीख देने पर कोई रजामंद नहीं हो रहा तो आइनी तौर पर उनके मुताबिक ये कहा गया है कि गवर्नर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने हमें तारीख देनी है और हम अपने शेड्यूल के मुताबिक अपने तमाम मामला जो हैं वो देकर उस चीज़ पर अपनी जो तमाम की तमाम मुशावरत है ये डिक्लेयर करेंगे कि आया इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं या नहीं। ताहम उन्होंने ये सारा मुद्दा जो है वो गवर्नर के कोर्ट में डाल दिया है। अब गवर्नर जो है दोनों सूबों के उनको ये देखना है कि वो इलेक्शन की तारीख कब देंगे। इस वक्त गवर्नर के जो वकील हैं वो अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मुतारिक होना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शंस के लिए वो क्यों नहीं है मुतारिक, और इलेक्शन कमीशन का काम था कि वो जिम्मेदारी के साथ दोबारा गवर्नर से रुजू करता। इस पर आप क्या बताएंगे? बिल्कुल सुमैया, जब जो वकील इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से ख़ुद को एक तरह से क्लियर किया गया अदालत के सामने, अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए वकील इलेक्शन कमीशन ने ये बताया है कि असम्बली की तहलील होने के बाद से हमने गवर्नर से रजू किया, गवर्नर को एक तारीख़ी
ख़त लिखा जिसमें हमने उनसे ये पूछा कि आप हमें 9 से 13 अप्रैल के बीच में कोई एक जो डेट है वो डिक्लेयर कर दें कि हम इंतखाबात कराएं, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने ये भी बताया है कि उनको वज़ीर आला की तरफ से या गवर्नर की तरफ से कोई खासा रिस्पांस जो है वो नहीं दिया गया इलेक्शन के मामले पर, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन की सरजनिश की है। कहा कि आपको चाहिए था कि आप इस मामले को देखते, क्योंकि ये सरासर आपकी जिम्मेदारी है, आपने इस मामले को आगे लेके जाना है। इलेक्शन कमीशन का काम ही इलेक्शन का इनकाद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से मुतालिक अहम रिमार्क्स देते हुए इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है उससे मुतालिक उनको यकीन दहानी कराई है, उनको याद दहानी कराई है कि ये सारा का सारा काम आपका है। सिर्फ और सिर्फ लेटर लिख देने से या याद दहानी के खतूत लिख देने से मामला हल नहीं हो जाता। आपने इसको परसू भी करना था, इसका फॉलोअप भी लेना था, और इसके बाद आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आप उनके पीछे पड़ते और आप उनसे इलेक्शन से मुतालिक जो तारीख है वो लेते। ताहम जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने अदालती जो सवाल था कि इस तमाम तर मामले में कौन इलेक्शन की तारीख जो है वो दे सकता है, उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये सारा मलबा जो है वो गवर्नर पे डाल दिया। तो अभी तो गवर्नर केपी के जो वकील हैं वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं ना नीलम, तो उन्होंने ये जो बात की है इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि सेनेट के इंतखाबात हो या फिर सदारती इंतखाबात हो या फिर ज़िमनी इंतखाबात हो, उसकी तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करता है। लेकिन जिस तरह की अभी नौयत के इस वक्त समाज चल रही है, इसके इंतखाबात का ऐलान गवर्नर करेगा, तो गवर्नर के वकील का क्या मौक़िफ़ है फिर? बिल्कुल सलमान, जो गवर्नर के वकील हैं अभी उनकी तरफ से दलाइल का सिलसिला शुरू हुआ ही है। इस वक्त केपी के जो गवर्नर हैं उनके वकील जो हैं वो अपने दलाइल का सिलसिला शुरू किए हुए हैं। अभी तक जो पेशरफ्त हुई है इस समात में, तो उनकी तरफ से जो दलाइल दिए गए हैं उसमें उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि उनको इलेक्शन कमीशन की This half-hourly clock is brought to you by New City Paradise. Come home to the extraordinary. बातचीत करने के बाद जो है वो किसी तरह की तारीख जो है वो अनाउंस करनी थी। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम सवाल ये भी उठाया गया है कि क्या गवर्नर जो हैं वो किसी से मुशावरत के बगैर क्या आंखें बंद करके कोई भी तारीख दे देते हैं, जिस पर जो केपी जो गवर्नर हैं उनके वकील की तरफ से ये बताया गया है कि जो मुशावरत होती है वो ज़रूरी होती है और मुशावरत के लिए डेफिनेटली जो इलेक्शन कमीशन है उसका शेड्यूल जो है वो भी देखना पड़ता है। तो इस तमाम तर मामले में जो चले आपसे इस हवाले से मजीद डिटेल लेंगे, नीलम हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे इस हवाले से मजीद भी डिटेल लेंगे क्योंकि गवर्नर केपी के जो वकील हैं उनके दलाइल का सिलसिला जारी है। लेकिन जमील, हमारा मुल्क बड़ा दिलचस्प है इस मामले में।